ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आपको और लोग मारने दौड़ते। कबीर ने कहा कि सत्य कोई बोलता है, सत्य सुनकर चोट लग जाती है, सत्य बोलने वाले से लोग नाराज हो जाते हैं। आपके घर में भी कोई व्यक्ति ज्यादा सत्य बोलता हो तो आप उसको डांटते हो कि इतना सत्य बोलोगे घर चौपट हो जाएगा, ज्यादा सत्य बोलोगे दुकान चौपट हो जाएगी, ज्यादा सत्यवान हरिश्चंद्र बोलोगे तो भीख मांगोगे। ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या बोलूं फिर? तो कहते हैं जरूरत पड़ने पर सत्य बोलो और जहां जरूरत वहां झूठ भी बोलो। झूठ और सत्य दोनों मिलाकर जीवन चलता है, केवल सत्य से नहीं चलेगा। मैं भी इस बात को सोचता रहता हूं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीर साहब ने लिख तो दिया है, और इसको अमल करना बहुत बड़ी कसौटी है, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर तुम्हारी पत्नी पूरा सत्य सत्य सब कुछ बोल दे तो तुम कल उसको भगा दोगे घर से, अरे चुड़ैल तू कहां से आवेगा। और तुम्हारा पति सब सत्य सत्य पूरा बीता हुआ इतिहास बता दे तो पत्नी भी छोड़कर रात में ही वापस मायके चली जाएगी। इसलिए सत्य बहुत खतरनाक है। और मैं भी कहूंगा, तुम जैसा सत्य और झूठ मिलाकर बोल रहे हो वही ज्यादा ठीक है, क्योंकि खतरा मोल मत लीजिए। बनारस का एक दुकानदार मेरे पास आया, कबीरपंथी था, बहुत मोटा था, वो बक्सा बेचता था, बड़े बड़े बक्सा। बोला बड़े दुख के साथ आपसे कहना पड़ता है, मेरा दिन भर में एक बक्सा भी नहीं बिकता है। हमने कहा तो? बोले सामने ही मेरा बेटा दुकान खोल कर बैठा है, उसके 50 बक्सा रोज बिक जाते हैं। मेरी पत्नी मुझको डांटती है और बेटे को धन्यवाद देती है। मेरी पत्नी कहती एक बक्सा भी नहीं बेच पाए, माँ बाप भी कहते हैं अरे ये बुद्धू है, एक भी बक्सा नहीं बेच पाया। तो मैं कहता हूँ मैं सत्य बोलता हूँ, तो वे कहते सत्य को ओढ़ना है कि बिछाना है। और मेरा बेटा झूठ बोल बोल के 50 बक्सा बेच लेता। मैं कंगाल हो गया। मेरा बेटा कार से चलता है और मैं बक्सा बेचने भी जाता हूँ तो साइकिल से जाता हूँ। पूरा चुस्त कबीरपंथी हूँ, सांच बराबर तप नहीं करता रहता हूँ, पूरा तप में तप गया हूँ, अब कसर कुछ नहीं। तो हमने कहा मतलब क्या हुआ? बोले मेरा बेटा जो बक्सा 500 का है वो बताता है ये 700 का है। तो ग्राहक कहता कुछ घटा दो, कहता है तुम अपने आदमी हो, 150 कम देना, कोई बात नहीं। तो वो 100 घटा देता है, वो 600 का बेच देता है। और मेरा बक्सा 500 का है, तो मैं बोलता हूँ 500 में तैयार हुआ है, 550 से कम में मिलेगा नहीं। तो बोलता है अरे सामने दुकान पर तुमसे अच्छा बक्सा मिल रहा है, मेरा बिकता ही नहीं है। और मेरा बेटा बेच बेच कर माला माल हो गया और मैं सत्य में पड़ गया, क्या करूं? तो मैंने कहा कबीर साहब ये भी कहते हैं कि सत्य बोलो लेकिन विवेक पूर्वक बोलो। आपके अकेले सत्य बोलने से कोई गाड़ी चलने वाली नहीं, ग्राहक भी तो सत्य को समझे तब तो। पूरा घर सत्य को समझ ले तब तो। विदा होना है 9 बजे, तो जो विदाई करने वाला मालिक है वो कहता है 8 बजे विदा होना। झूठ बोल दिया तो उससे पूछा गया झूठ क्यों बोला? तो कहता है हम जानते हैं ये सब 1 घंटा लेट में ही तैयार हो पाएंगे, इसलिए 1 घंटा पहले बता दिया। तो मैंने तैयार होने वालों से पूछा तुम? बोले मैं जानता हूँ 1 घंटा ही एडवांस बोल रहा पहले से। हम कितना बड़ा झूठ का खेल चल रहा है, सोचिए। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा कि झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना। चबेना माने नाश्ता। कभी कभी मेहमान आता है, तुम्हारा मन नहीं कि नाश्ता कराऊं, लेकिन झूठ मूठ तुम पूछ लेते हो, चलो नाश्ता वास्ता कर लो।
और वो कह देता है कि मैं घर से भोजन करके आया हूँ। अरे क्या बात, तुम भोजन करके आते हो? ये तो आपका घर है, भोजन करके मत आया करो, यहाँ सब है। चलो आज भोजन करके आ गए, कोई बात नहीं, अब आगे ध्यान रखना, आज रहने दो, ठीक है, फिर आना तब खा लेना। वो विदा हो गया तो पति पत्नी ताली बजाते हैं कि चलो छुट्टी मिल गई, चला गया। झूठ नाश्ता करवा रहे लोग, झूठ मूठ काम हो रहे लोग। बड़ा कठिन है सत्य और झूठ के बीच में जीना, क्योंकि एक आदमी केवल सत्य बोलेगा, बाकी लोग सत्य को न समझेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न सत्य पर चलेंगे। तो उस एक आदमी का सत्य उन सैकड़ों झूठों के बीच में चौपट हो जाता है, फेल हो जाएगा। सत्य समझने वाले भी चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, संतों बोले ते जग मारे। हे संतों, जब मैं बोलता हूं तो जगत के लोग मारने दौड़ते। क्या बात है, कबीर साहब जैसा उच्च कोटि का संत, वो जब बोलते हैं तो उनको लोग मारने दौड़ते हैं। तो कबीर साहब बोलते क्या है, कौन सी बात बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं जो मारपीट होती है? तो कबीर साहब पहली बात क्या कह रहे हैं? भक्त ने कहा कबीर साहब से, जब तुम बोलते हो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं तो तुम मत बोलो, चुप रहो, शांत रहो। तो कबीर साहब कहते हैं, बिना कहे मुझ रहा न जाइए, बिना कहे हम रह नहीं पाएंगे। बिरही लैले कुकुर खाई। कबीर साहब कहते हैं, बिना कहे रहा नहीं जाता है। क्यों नहीं रहा जाता है? तो कबीर साहब कहते हैं, ये सब उल्टा पलटा दुनिया का चाल चलन देख करके न रहा जाता न सहा जाता है, इसलिए कुछ न कुछ कहा जाता है, और जब कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। कितने घरों में सब उल्टा पलटा हो रहा है। सास ससुर कुछ कह नहीं सकते, कह दे तो उसी दिन उनको भोजन नहीं मिलेगा। अगर कुछ बोल दें तो जिस सासू ने घर बनाया है उसी को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार बदल गई, अब बहुओं की पार्टी चल रही है। अब सासू की पार्टी साइलेंट है। सासू की पार्टी ऐसे है जैसे कांग्रेस पार्टी और बहुओं की पार्टी ऐसे जैसे नई भारतीय जनता पार्टी है। सरकार बदल गई, बहुत मुश्किल का काम। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बोलना बहुत कठिन है, बोलना बहुत कठिन है। सुनना उससे भी अधिक कठिन है, समझना उससे भी ज्यादा कठिन है, और समझकर उसको अमल करना, आचरण में लाना, उस राह पर चल देना, ये सबसे ज्यादा कठिन है। और इन सभी कठिनाइयों को जो पार कर जाता है उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा सरल हो जाती है, जिंदगी सरल हो जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। है तो कठिन, जिंदगी को सरल बनाना है तो सत्य सुनने की भी हिम्मत पैदा कीजिए। सत्य जहां उचित है वहां बोलने की भी हिम्मत करिए, सत्य लिखने की भी हिम्मत जुटाइए, और सत्य समझने की भी हिम्मत जुटाइए, और सत्य की राह पर चलने की भी हिम्मत जुटाइए। क्यों? सत्य कितना ही झूठ संसार में चल रहा हो, लेकिन अंततः हर व्यक्ति सत्य की राह पर ही आता है, ईमानदारी की राह पर आता है। कैसे? चोर चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद आपस में बंटवारा करते हैं। तो बंटवारा जब करते हैं, ये सब चोर है, सब बेईमान है, सभी लोभी है, लेकिन बंटवारा करते हैं तो क्या कहते हैं? देखो भाई साहब, ईमानदारी से सब माल रख दीजिए और ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए, और इसमें कोई चोरी नहीं करेगा, चोरी करना बहुत गलत बात है। देखो, और सब चुट्टा है और सभी चोरी करके लाए।
और फिर आपस में ये भी कहते हैं कि सच्चे मन से माल सब रख दो और बंटवारा सच सच होना चाहिए। सोचिए, एक चोर का काम भी ईमानदारी के बिना नहीं चलता है। एक चोर का पूरा कार्यक्रम बिना जिम्मेदारी, बिना ईमानदारी, बिना सच्चाई के नहीं चलता है। हालांकि चोर चोर है, फिर भी ईमानदारी की शरण लेता है। इसलिए याद रखना, ईमानदारी का सिक्का अलग ही चमकता है, सच्चाई का सिक्का अलग ही चमकता है। तो हमको सच्चाई रखना है। तो सत्य है क्या? सत्य क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। सुना है ना? आज मैं सत्यम शिवम सुंदरम की भी व्याख्या करूंगा थोड़ा। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। तो शिव कौन है? जो अविनाशी है। तो सत्य कौन है? जो कभी मिटता नहीं है। तुम्हारी आत्मा सत्य है, वो कभी मिटती नहीं, मरती नहीं, चेंज होती नहीं। और शिव, शिव का अर्थ शंकर भगवान नहीं है। शिव का अर्थ होता अविनाशी। ये आत्मा अविनाशी भी है। और इस आत्मा से ज्यादा सुंदर कुछ है नहीं संसार में। जिस शरीर को तुम सुंदर मानते हो, इस शरीर से जब आत्मा विदा हो जाती है, 6 घंटे के बाद शरीर कितना बदसूरत हो जाता है। सुंदरता खत्म हो गई, क्योंकि शरीर को सुंदर बनाने वाला परम तत्व सत्यम शिवम आत्मा तुम्हारे भीतर से विदा हो चुका है। इसलिए शरीर फूलता चला जा रहा है, बदसूरत होता चला जा रहा है। मुर्दे को लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए मुर्दे को ढक कर रखा जाता है। हाँ बैठो, इधर बैठो, आ जाओ और आ जाओ, 2-4 लोग, जो लोग आ सकते इधर आओ। सामने सामने गेंदबाजी सही हो जाएगी, और साइड में देखना पड़ता है। हाँ, मुहूर्त ध्वज इधर आओ, सोफा पर बैठो। हाँ आ जाओ, उधर हरी कुर्सियां हैं उस पर भी बैठो। हाँ पूरा दमादम मस्त कलंदर, बैराग साहब का पहला नंबर गाढ़ा कुश्मी। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। हाँ बैठ जाओ। जब कोई विशेष लोग आ जाएं तो फट से उठ के पीछे चले जाना, होशियार रहो। और जब विशेष नहीं है, अब घर में कोई मेहमान नहीं आया तो पति पत्नी मलाई खा लो, और मेहमान आ गया तो उसको मलाई खिला दो, अपन दाल भात खा लेंगे। कोई विशेष मेहमान आ जाए, तुरंत सोफा खाली कर दिया, पीछे बैठ गए। चतुर बनो। और मलाई सड़ गए, वो फेंक दिन खइबे नहीं कर ली, पति पत्नी भी खाई लो। मैं अपने घर पर था तो हमारे घर पे मलाई मेहमानों के लिए रखी जाती थी, और जिस दिन मेहमान नहीं कोई आता था तो हम सब बच्चे लोग मलाई बांट कर खा लेते थे। तो माता जी पूछती थी, आज बहुत खुश हो? हमने कहा मेहमान नहीं आए तो मलाई मिली है, अच्छा है, खुश है। तो बोले तो क्या यही मनाते रहते हो मेहमान ना आवे? हमने कहा ये नहीं मनाता हूँ, लेकिन ये मनाता हूँ मलाई मिले हमको भी। तो मलाई छको, बैठो सोफा पर, साहिब बंद, और हंसा भी करो, क्योंकि सबका अलग अलग स्वभाव होता है। साधु साधु का, कुछ साधु सीरियस बहुत होता है, इतना सीरियस होगा कि खुद ही हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, तुमको भी पहुंचा देगा। अच्छा, मैं बात तो गहरी कहता हूँ, सत्संग उथला नहीं है, लेकिन मैं सीरियस रहता नहीं हूँ। क्यों नहीं रहता हूँ? क्योंकि रह नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं रह पाता हूँ? क्योंकि बचपन से स्वभाव ऐसा ही था। बचपन से, ये बनावटी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने खीसे काढ़े हैं, हमेशा ऐसा रहता है। क्योंकि हमको एक चीज का ज्ञान बचपन से हो गया था, संसार में न ज्यादा कुछ मिलने वाला है, न ज्यादा कुछ खोने वाला है, न यहाँ कुछ हमारा है, न यहाँ कुछ हम लेकर जाएंगे। तो ये ज्ञान बचपन में हो गया था,
तब से हम खुश रहते हैं। हम जानते हैं सब ऐसे झंझट चलता रहता है, क्योंकि कितना बनाओ फिर भी काम बिगड़ जाता है, और कितना लापरवाही करो फिर भी कुछ बन जाता है। ऐसा है तमाशा दुनिया का। आज मैं बहुत कोशिश किया, फिर भी 1 घंटा लेट हो गया। 1 घंटा लेट आया यहाँ, तो मैं बड़ी झड़प से मैंने कहा सीधे वहीं पहुंचाऊं, ना कुछ खाना है ना पीना है, सीधे प्रवचन चालू कर देना है। और लेट हो गया, थोड़ा लेट तक सुना देंगे बस, और क्या है। जो ट्रेन लेट होती वो लेट में पहुंच जाती है। अब ऐसा थोड़े लेट हो गई तो रास्ते में खड़ी कर देगा ड्राइवर, उतर जाएगा कि टाइम हो गया। हाँ, नहीं उधर पहुंचा देंगे ट्रेन। तो आइए अब डिस्टर्ब ना हो। क्या सुना रहा था मैं? सत्यम शिवम सुंदरम। तो तुम्हारी आत्मा सत्य स्वरूप है, तुम्हारी भी और हमारी भी, और शिव स्वरूप है, यानी अविनाशी है, अमर है, अजर है, और सुंदरम, आत्मा सबसे सुंदर है। इसमें आत्मा में कोई गंदगी नहीं होती है, आत्मा में कोई मैल नहीं लगता है। ये सब मैल गंदगी ये सब मन में है। इसलिए कहते हैं कबीर मन निर्मल भया। कबीर साहब मन की बात कहते हैं, ये नहीं कहते कबीर आत्मा निर्मल भई, वो तो निर्मल रहती ही है। और इसलिए सबसे बड़ी बात ध्यान देना, कभी भी आपको कहीं भी इस बात पर गौर करना, हर चीज सुंदर पसंद आती है। सुंदर, तुम बाजार जाओगे, सामान खरीदोगे, जो बहुत सुंदर लगेगा वही खरीदोगे। चप्पल भी चाहिए तो सुंदर, घड़ी सुंदर, गिलास सुंदर, माइक सुंदर, घर सुंदर, गाड़ी सुंदर, कपड़े सुंदर, साड़ी सुंदर, चश्मा सुंदर, और तुम ये भी चाहते हो मेरा चेहरा भी सुंदर रहे। हर स्त्री चाहती मेरे बाल बहुत सुंदर रहे, और हर स्त्री ये भी चाहती मैं सुंदर दिखूं। तो हर स्त्री बहुत मेहनत करती है, लगभग बालों पर इतना कंघा चलता है कि बाल रोने लग जाते, तब छोड़ती हैं स्त्रियां। झर फर सब, इधर मोड़ना, उधर तोड़ना, यहाँ काटना, उधर लटकाना, छोटे करना, लंबे करना, आधे आगे लटकाना, आधे पीछे लटकाना। और कुछ लड़कियां तो बीच में बाल फुला के गुलगुब्बा बना देती थी। ये सब क्यों हो रहा है? इसकी क्या जरूरत? ये सब सुंदर की बात है, बस सुंदर। पुरुष भी सुंदर दिखना चाहता है। कितने कट आए हैं, मैं बचपन से देख रहा। पहले एक आया था हिप्पी कट। हिप्पी कट पुरुष रखते थे, पीछे बाल बड़े, कान ढक जाते थे, पीछे से देखो तो लगता था कोई मैडम बैठी, आगे देखो तो केवल डमडम बैठा है, मैडम ही नहीं। हिप्पी कट आया। फिर पैंट में बेल बॉटम आया। बेल बॉटम 1 फीट लंबा, उसका नीचे का मोहरा रहता था, टांगे फैला फैला के लोग चलते थे, इन टांगों में फंस जाए। बेल बॉटम भी 2-4 साल रुका। उसके बाद फिर सफारी आई, सफारी सूट। मैं तो न कभी बेल बॉटम पहना, न सफारी पहना, और न हिप्पी कट रखा। मैं बचपने से पता नहीं क्या कूट कूट के साधु स्वभाव भरा था। हमको ये सब नौटंकी पसंद ही नहीं आती थी, और न मैंने किसी को दोस्त बनाया, न दुश्मनी बनाया। निराला, अकेले मस्त। लोग कहते थे अकेले रहते हो, हमने कहा मैं अभी अकेला हूँ, फिर जहाँ रहूँगा वहाँ भक्तों का मेला लगेगा। अभी अकेला हूँ, मेरे को पसंद नहीं किसी के साथ। कोई बीड़ी पी रहा, कोई तम्बाकू खा रहा, कोई चाय पी रहा, कोई होटल पास खड़ा, कोई पान ठेलक खड़ा, कोई लड़किन देखत है, कोई लड़कियां उधर खीसे काढ़त। हम तो इससे सबसे दूर रहेंगे। वो निर्मल जीवन है, ज्यों की त्यों चादर, और मुझे इसमें बहुत सुख मिला, बहुत शांति, बहुत आनंद। तो
सुंदर के लिए अब जीन्स की पैंट आई, फिर उसमें भी कम सुंदर लगा तो उसमें 4-5 छेद लोग कर लेते थे, 2-4 जगह फाड़ लिया। तो पहली बार मैं देखा तो मैं सोचा कहीं फंस गई होगी, लकड़ी उकड़ी फट गई है। तो मैंने कहा पैंट फंस गई, फट गई, सिलवाया नहीं। बोले ये डिजाइन है गुरुजी, तुमको क्या पता। उससे भी लोग आगे बढ़े, अब सिंपल लोग पहनने लगे। याद रखना, एक तो सुंदरता बाह्य होती है, दूसरी आंतरिक सुंदरता होती है। शरीर से हम सुंदर दिखें, ये सुंदरता क्षणभंगुर है, ये नश्वर सुंदरता है, परिवर्तनशील सुंदरता है। इस सुंदरता में स्थायित्व नहीं है, इस सुंदरता में टिकाऊपन नहीं है, डेरीबुल नहीं है। ये ब्यूटीफुल नॉट डेरीबुल, इसमें टिकाऊपन नहीं। लेकिन जो आत्मा की सुंदरता है वो डेरीबुल है, परमानेंट ब्यूटीफुल है। लेकिन इस आत्मा को सुंदर इसीलिए पसंद है क्योंकि आत्मा स्वयं बहुत सुंदर है। इससे सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। इस शरीर में आत्मा रहता है तो शरीर जीवित रहता है, और आत्मा निकल जाता है तो शरीर भी मर जाता है। इसलिए शरीर से सुंदर तब तक लगता है शरीर जब तक ये आत्मा है इसमें।